हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस धोती की कटिंग देखने के बाद आप हर नाप की धोती आसानी से बना लेंगी। इसके लिए हमें कपड़ा कितना चाहिए होता है, जितनी हमारी धोती की लंबाई होती है, यानी कमर से पैर तक जितनी लंबाई होती है, एक पैर के लिए उसका 2 गुना -5 इंच, यानी 2 गुना लेना है और 5 इंच कम कर देना है। ये एक पैर का नाप हुआ। और दूसरे पैर के लिए भी जितनी लंबाई होती है उसे 2 गुना और 5 इंच कम कर देना है हमें। इस तरह इसका कपड़ा होता है। धोती बनाने के लिए हमें 2 ही नाप की ज़रूरत पड़ती है। एक है लंबाई, जो हमें कमर से लेके पैर तक लेनी होती है, और दूसरा है हिप साइज़, यानी कि सीट घेर। सीट घेर है 22 और यहाँ लंबाई है हमारी 17। क्योंकि कमर से पैर तक की लंबाई 17 इंच है, 17 इंच, इसलिए हमने ये इस तरह से 17 इंच लिया हुआ है। और इस तरह से 17 + 17 यानी 17 इंच, और एक और बार हमें 17 इंच लेना है और इसमें 5 इंच हमें कम कर देना है, यानी 17 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 और 5 इंच हमें कम कर देना है, यानी लंबाई का 2 गुना -5 इंच एक पैर के लिए। और दूसरा पैर भी बिल्कुल इसी तरह हमें कट करना है। अब दूसरा नाप था हमारा हिप साइज़। हिप साइज़ है 22, तो यहाँ पर हम हिप साइज़ का आधा लेंगे, यानी 11 इंच, 11 इंच। अब इसमें हमें 5 इंच प्लस कर देना है, 1 2 3 4 5। यदि फुल साइज़ की हो, छोटी हो, कोई भी नाप हो, हमें 5 इंच ही प्लस करना है और फिर इसे यहाँ पर फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमें आसन वाला हिस्सा कट करना है, यानी कि क्रच वाला। तो क्रच वाले हिस्से को कट करने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है, और यहाँ पर हमारा सीट घेर है 22, यानी हिप साइज़ है 22, तो इसका तीसरा हिस्सा हुआ 7.1, और इसमें हमें प्लस 1 इंच कर लेना होता है, यानी 8.1। इस तरह से मैं ले रही हूँ। ये मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यदि छोटा बच्चा हो, जैसे कि 1 से 2 साल का, यानी 1 महीने से 2 साल तक का यदि बच्चा हो, तो यहाँ से हमें 3 इंच आगे जाना है। और यदि फुल साइज़ हो तो 5 इंच तक हमें आगे जाना है यहाँ से, यानी इस तरह हम 5 इंच आगे जाएंगे फुल साइज़ हो तो। लेकिन यदि बच्चा छोटा हो तो केवल 3 इंच हमें आगे जाना है, और 2 से 3 साल के बच्चे के लिए 3 इंच चलेगा। इसके आगे हमें 5 इंच ही आगे जाना होता है। अब यहाँ से हमने लिया 8.1 इंच। इस तरह यहाँ से भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में हमें एक डॉट लगा देना है, और यहाँ इस तरह इसे गोलाई दे देनी है। 2 साल के बच्चे के लिए इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी चाहिए और 3 इंच पर मार्किंग करनी है। और ये गोलाई इस तरह लेनी चाहिए कि ये ठीक ठाक गोलाई आ जाए, यानी जब हम इस तरह चिमटियाँ लें तो ये ठीक ठाक हम चिमटियाँ ले सकें। इस तरह से ये गोलाई होनी चाहिए। फुल साइज़ में हम 5 से 7 इंच तक इस तरह क्रॉस में टेप रखकर मार्किंग कर सकते हैं। 5 इंच या फिर 7 इंच, यानी 5 इंच या फिर 7 इंच, इस तरह मार्किंग करके फुल साइज़ में, क्योंकि बड़ा नाप होता है इसमें 5 से 7 इंच लेना चाहिए, लेकिन ये छोटी है धोती, इसलिए हमने 3 इंच पर मार्किंग की। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा भी हमें कट कर लेना है। अब ये हमने कट कर लिया है। फुल साइज़ में भी यही नाप रहेगा। यहाँ से सीट घेर का आधा हिस्सा प्लस 5 इंच, और ये वाला हिस्सा भी फुल साइज़ में 5 इंच का रहेगा। यहाँ मैंने 3 इंच का काटा हुआ है। सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच, और फुल साइज़ में यहाँ से 5 से 7 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ हम 3 इंच अंदर गए हैं। अब ये वाला हिस्सा, यहाँ हमें चुन्नटे ले लेकर इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक का कर लेना है। पहले नाप ले लेना है और इसके बाद इसे चुन्नटे ले लेनी है इस नाप तक की। अब ये हमने कट कर लिया है, और इसे हमने सीधे पर सीधा पल्ला रखा था, यानी ये भी सीधा और सीधे पर ये वाला भी सीधा, यानी सीधे पर उल्टा नहीं, सीधे पर सीधा, इस तरह से हमने इसे रखा था। अब ये हमने दोनों पल्लों में चिमटियाँ लगा ली हैं। क्योंकि उल्टा और सीधा भाग एक जैसा है, इसलिए मैंने यहाँ निशान लगा लिए हैं।
स्टार का निशान लगा लिया है ताकि आपको समझ आए कि ये मैंने सीधे पर सीधा रख कर ही कटिंग की हुई है, सीधे पर उल्टा रख कर कटिंग नहीं की हुई है। और चिमटियाँ लगाने के बाद ये इस तरह से आएगा, यानी इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। इस ओर गोला, इस ओर गोला, यहाँ पे क्रच है और यहाँ पे चिमटियाँ हैं, एक लेस इस ओर और एक लेस इस ओर। अब जो सीधा वाला भाग है इसे हमें नीचे की ओर जाने देना है और ये वाली बॉर्डर उठाकर यहाँ पर बीच में रख देनी है बिल्कुल। अब ये वाला भाग उठाकर इस पर रख देना है और चिमटियों वाले भाग को और इस भाग को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसी तरह से इस दूसरे पल्ले को भी ये सीधे वाला भाग, सीधा भाग जो है नीचे की ओर जाएगा, ये उल्टा वाला भाग, इसे भी इसी तरह रखना है, बीच में इस तरह रखना है और चिमटियों वाले भाग को और इस भाग को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इन दोनों क्रच वाले हिस्सों को एक दूसरे के सामने रख देना है और ये वाला आसन वाला भाग और ये वाला आसन वाला भाग एक दूसरे में जोड़ लेना है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से यहाँ तक भी सिलाई लगा लेनी है, यानी ये पूरा जोड़ लेना है। ये सिलाई लगा लेने के बाद ये गोल घेरा तैयार हो जाता है और इसमें एक पल्ला इस ओर है और एक पल्ला इस ओर है और इस ओर भी चिमटियाँ हैं, एक हिस्सा प्लेन है और इस ओर भी चिमटियाँ हैं एक इस ओर और ये वाला हिस्सा प्लेन है, यानी ये धोती दोनों ओर से सीधी है, आप किसी भी ओर से इसे पहन सकते हैं। अब ये जो पल्ला छूटा हुआ है इसकी बॉर्डर को हमें छोटे बच्चों में 1.5 इंच या 2 इंच की प्लीट लेनी चाहिए, बड़े लोगों में 4 इंच की भी ली जा सकती है। और इस तरह प्लीट लेते हुए यहाँ तक चले जाना है सिलाई तक और प्लीट का बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग मिलाते हुए सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। प्लीट को सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब इसी तरह इस ओर से भी हमें यहाँ प्लीट ले लेनी है और यहाँ सिलाई लगा के इसे भी फिक्स कर लेना है। दोनों ओर से हमने प्लीट्स को फिक्स कर लिया है और अब हमें 2.5 से 3 इंच चौड़ी और कमर घेर के बराबर लंबी पट्टी ले लेनी है और दोनों ओर से 2-2 बार फोल्ड करके हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसे ऊपर की ओर इस तरह रखना है, बिल्कुल बीच में सिलाई लगाकर पूरा पट्टा फिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे थोड़ा सा फोल्ड करके पूरा पीछे की ओर मोड़ देना है, यानी सामने की ओर से पट्टी नहीं दिखेगी और यहाँ सिलाई लगा के इस पट्टे को फिक्स कर देना है। इसमें से हम इलास्टिक या नाड़ी पिरो सकते हैं। सिलाई लगा के हमने पट्टी को जोड़ लिया है। अब ये जो खुला वाला भाग रखा था हमने, यहाँ से हमें इलास्टिक पिरोनी है। यदि धोती छोटी है तो पतली इलास्टिक पिरोनी चाहिए और यदि फुल साइज़ की धोती हो तो इस तरह की चौड़ी इलास्टिक को पिरोना चाहिए। इलास्टिक में पिन को पिरोकर बंद कर देना है और इसमें पिरो लेना है। इलास्टिक हमेशा कमर के नाप से 2 इंच छोटी लेनी चाहिए।